सर उसी के लिए पोस्टमार्टम भी किया गया था कि कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए, तो सर सदर हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम किया गया था। और हॉस्पिटल में जो मारपीट की पोस्टमार्टम की बात तो बाद में होगी। मुझे ये बताइए कि ये 12/4 का रिटन कॉम्प्लेंट हस्बैंड ने दिया, पिटिशनर के हस्बैंड ने। पिटिशनर के हस्बैंड ने जो है, जो उसके घर पर अकरेंस हुई, उस अकरेंस के विषय में लिखा। He has not stated about the occurrence which took place in the प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है। उसके बाद 23 तारीख को जो इसने फर्द बयान दिया पिटिशनर की वाइफ ने, सॉरी डिसीज की वाइफ ने, उसने कहा कि जब हम 11/4 वाले अकरेंस के बाद हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था वहां, तो फिर वहां पर ये सब लोग जो है पहुंच करके और मारपीट किए। केस जो है इसका कि हॉस्पिटल में भी, वहां भी असॉल्ट हुआ जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तब। वो कैसे जाएगा प्रोसिक्यूशन? अपने फर्ज बयान में बिकॉज रिटन है, अगर इसको आप एविडेंस में ला नहीं सकते हैं। कैन इट फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी? बोलिए तो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। संगीता गिरी अपने फर्ज बयान में 12 कैन दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी? स्टेटमेंट लिया है। उनका स्टेटमेंट जो संगीता गिरी का उनका जो ये रिटन स्टेटमेंट है, रिटन फर्ज बयान, ये जो स्टेटमेंट है ये तो रिटन है, तो ये तो केस डायरी में जाएगा नहीं, 162 में हिट हो जाएगा। 161 का स्टेटमेंट। अगर वो विटनेस है, संगीता गिरी इज ए विटनेस इन द केस लॉस्ट बाय हर हस्बैंड, तो आप विटनेस का स्टेटमेंट इन राइटिंग एंड साइन तो नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। नो सर। अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? देखिए, निकालिए किताब, वहां है ना सामने, 161 निकालिए सेक्शन 162 जरा पढ़िए। 62। यस मिस्टर झा, बोलिए। I have gone through the few like paragraph of the counter affidavit। जो ये कहते हैं कि जो इनके फर्द बयान से है, डीएसपी साहब कहते हैं कि कोई ऑफेंस मेड आउट ही नहीं होता है। पहले तो प्रेयर आप क्या लिखे हैं सो पढ़िए। अगर इस तरह से हाईकोर्ट में पिटीशन आप फाइल करेंगे तो आपकी मार्किंग बहुत पुअर हो जाएगी। मार्किंग जो होता है लॉयर का, उसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। नहीं किया। क्या लिखा है आपने? फर्स्ट प्रेयर पढ़िए ना। व्हाट इज योर प्रेयर? टाइपिंग मिस्टेक जो है उसको नहीं दिखेगा। जी। प्रॉपर एंड फायर इन्वेस्टिगेशन। जी। चलिए। हुजूर, नेक्स्ट ऑन अर्लियर ओकेजन हुजूर सुना गया था, हमने पेज नंबर 25 पे हुजूर का ड्रॉ अटेंशन किया था कि मेरे हस्बैंड के द्वारा एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में मारपीट का एक एफआईआर दर्ज कराई जाती। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट अगेन दिस एक्यूज पर्सन हैज असॉल्टेड इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस टू द डिसीज। Yes. और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इनका डेथ हो जाता है। अगेन द फर्द बयान ऑफ द वाइफ। What happened, Mr. Deepak? जी, कह लें उसके बाद हुजूर को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो हम भी बहुत पेंड थे जब देखे थे, तो इट वाज मी हु फर्स्ट पॉइंटेड आउट कि इसमें गड़बड़ है कुछ। इट वाज मी व्हाइल द केस वाज टेकन अप, आई पॉइंटेड आउट दैट कुछ गड़बड़ है। और उससे पहले सिलसिलेवार ढंग से बता दें कि डेट ऑफ अकरेंस है 11/4। यस। 11/4 को अकरेंस हुआ है। दोनों पार्टी के बीच में गोतिया है, झगड़ा उगड़ा हुआ है, माइनर इंजरी हुआ। दोनों पार्टी हॉस्पिटल में पहुंचे ट्रीटमेंट के लिए। वहां हॉस्पिटल में आपस में मारपीट हुई। हॉस्पिटल में भी मारपीट हो गई? जी, अभी तक पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपस में लड़े, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में आपस में मारपीट हुई।
नेक्स्ट डे उन लोग ट्रीटमेंट करा के वापस आ गए। हस्बैंड जो है पिटिशनर के नेक्स्ट डे जाके थाना में एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिए। उसके बाद जब वापस आ गए वो घर में 12 दिन तक रहे, उसके बाद अचानक उनके चेस्ट में पेन हुआ। ही वेंट टू हॉस्पिटल, वहां से उनको रेफर कर दिया गया छपरा। छपरा में उनका डेथ हो गया। जब डेथ हो गया, द मैटर दिस वाज इन्फॉर्म टू द कि उसमें जो इन्फॉर्मेंट थे उनका डेथ हो गया है। पुलिस ऑफिसर एक गए वहां छपरा में सदर हॉस्पिटल में, वहां ही रिकॉर्डेड द फर्द बयान। वो फर्द बयान को जो हम पढ़े थे, हमको लगा था उस दिन भी कि सो अकरेंस जो है वो 23 का है, लेकिन उस फर्द बयान में पहले कहीं घटने को नरेट की थी। 23 का कोई अकरेंस हुआ ही नहीं था। जब हम स्पेसिफिकली चेक करवाएं इसमें सीसीटीवी ओनली वन अकरेंस 11 का। और डिसीज्ड का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, उनका विसरा का एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी आ गया है, डॉक्टर का ओपिनियन भी आ गया है कॉज ऑफ डेथ का। आईओ को बुलाया गया था और उसमें एसएचओ को बुलाया गया था। उसमें जो एसएचओ थे वो तो सस्पेंड हैं, अभी जो आईओ हैं नो अकरेंस हैड टेकन प्लेस ऑन 23rd। अकरेंस 11 का ही है जिस पर 12 को एफआईआर लॉन्च हुआ। 2 अकरेंस होता है हुजूर, एक घर पे। अब हमको बोल देने जी दीजिए, हाँ, इसलिए चुप थे। बोल देने दीजिए हमको। 11 को एक अकरेंस होता है उनके घर पे, दूसरा अकरेंस होता है दोनों पार्टी ट्रीटमेंट कराने पहुंचा हॉस्पिटल में वहां। 11 को दोनों अकरेंस हुआ, 12 को एफआईआर रजिस्टर करते हैं हस्बैंड ऑफ द पिटिशनर। 12 वाला एफआईआर कहाँ है? 12 वाला एफआईआर है पेज नंबर हुजूर को 23rd पे मिलेगा। 23 पे। यस नहीं, देखिए पैराग्राफ 26 पेज 26 पर। जी हम आ रहे हैं हुजूर, उस पे आ जाएंगे। हम वही देखे थे सबसे पहले, हम वही 13/4/2022 को मकेर पीएस केस नंबर 65 of 2022 was lost जी जी on the basis of the statement of the husband. जी 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 Now thereafter, this petitioner submitted her further bayan जी in which she has stated about the occurrence. सेम 11 की अकरेंस का। No, she states about another occurrence No, no, also. सेकेंड ऑकरेंस का कर रहे हम हैं। पढ़ दे रहे हैं, हम पढ़ दे रहे हैं हुजूर, हम पढ़ दे हम रहे वो हैं। भी हुजूर फ्यू लाइन पढ़ दे रहे हैं। फ्यू लाइन नहीं, पूरा पढ़ दे रहे हैं। Just a minute. Just जी। हम पूरा पढ़ दे रहे हैं वो। don't worry. We are not in hurry. नहीं नहीं हुजूर, थोड़ा सा जी। इंतजार कीजिए। हम वो पूरा पढ़ दे रहे हैं। इनका ये एफआईआर कहाँ है? 65/22 यही तो हुजूर पेज नंबर, ये मकेर पेज प्लेस- नंबर 21 से स्टार्ट होता है। 23 हुजूर उनका रिटर्न 23 कंप्लेंट उनका लिखा गया। रिटर्न रिपोर्ट था हस्बैंड का। है जी, स्टेटेड अबाउट दैट कि हॉस्पिटल में जो हुआ। जी हुजूर पेज नंबर 25 पे नीचे से लास्ट लाइन। 25 पर तो पिटिशनर लिख रही है ना, 23 हाँ, में उनको 23 उन्हीं में का कहीं फर्द बयान है। 23-24 में 23 कहीं नहीं में लिखा हुआ। जो ये- डिसीज का है वो नहीं लिखा- कर रहे हैं। नहीं लिखा हुआ है। वो डिसीज का नहीं लिखा है ना। नहीं नहीं लिखा। लिखा है। जस्ट मिनट, साइमल्टेनियसली सॉरी डिसीज वाला में नहीं लिखा हुआ है। डिसीज में नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। So, this petitioner has given her bayan in which she has given a different case
ये that her husband was assaulted जी हम इसको in the hospital also on when he was taking treatment. एक बार हम पूरा पढ़ देते हैं हुजूर। हम एक चीज हुजूर के पहले नोटिस में हम ये नहीं कर रहे, हम एक चीज हुजूर के नोटिस में पहले लाते हैं। इस एंगल से केस कैसे इन्वेस्टिगेट होगा? हो गया है इन्वेस्टिगेट, कैसे होगा? हम जो कहना चाह रहे हैं हुजूर पहले कि ये जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है हस्बैंड पिटिशनर के हस्बैंड के रिटर्न रिपोर्ट पे, दिस एफआईआर वाज रजिस्टर्ड आफ्टर दैट अकरेंस, जिसमें कि इनके घर पे मारपीट हुई थी। देयरआफ्टर ही वेंट टू द हॉस्पिटल, वहां पर दोनों तरफ के इंजर्ड लोग पहुंचे थे, वहां पर आपस में फिर भिड़ गए। डॉक्टर ने इनको एग्जामिन किया, इनका ट्रीटमेंट किया, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड गिव दिस रिटन रिपोर्ट। ऑन दैट बेसिस दिस एफआईआर वाज लॉन्च्ड। अब उसके बाद वो घर चले आए, 12 दिन के बाद उनके चेस्ट में पेन हुआ। ही वाज टेकन टू द, ये तो आप कर रहे हैं ना अभी इन्वेस्टिगेशन करके जी। हर केस इज दैट व्हेन ही वाज टेकिंग ट्रीटमेंट इन द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, देयर द अक्यूज्ड पर्सन्स केम एंड दे असॉल्टेड हिम एंड मारपीट किए। वहां से मैं अपने पति को रेफर करा करके और सदर हॉस्पिटल छपरा लेकर चले। ये सेम डे का है। दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th। दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th। नथिंग हैड हैपेंड ऑन 23rd। ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th। क्योंकि 23rd को छपरा हॉस्पिटल में उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। ये लिख रही हैं तो जब इलाज चल रहा था तो उस समय भी सभी स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट किए, तो इस सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस हो गया, सेकंड अकरेंस हो गया, विच शी इज इंडिकेटिंग इन हर फर्स्ट बयान। तो ये अगर आप एफआईआर नहीं किए तो इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेट इस एंगल से कैसे होगा प्रूव ये कि वहां मारपीट किए थे? फर्स्ट बयान के बाद हॉस्पिटल पे सीसीटीवी लगा हुआ था, वहां पे जांच किया गया, तो ये स्पष्ट हुआ कि दोनों हॉस्पिटल के मुख्य गेट पे श्याम कुमार गिरी जो स्पष्ट तो बाद में होगा। इन्वेस्टिगेशन विल बिगिन आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। पहले एफआईआर लॉज होगा, उसके बाद तो उस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन करके फिर है ठीक है, आप दोनों केस को बाद में क्लब कर दीजिए, बट अनलेस यू इन्वेस्टिगेट द केस फ्रॉम दिस एंगल तो ये तो फिर कभी जाएगा ही नहीं, प्रूव ही नहीं होगा that any assault had taken place there. That is not her case his case in the first FIR. In the first FIR, श्याम कुमार गिरी has not stated anything about. in the first FIR, he has not stated about the occurrence which took place in the प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो जहां सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस की बात उस केस का जब ट्रायल चलेगा तो ये आएगा ना कि साहब फर्द बयान में तो ऐसा कहीं उसने नहीं लिखा है अपने रिटन कंप्लेंट में, तो आप कहां से ये केस इंप्रूव कर गए? तब होगा कि साहब तो स्टेटमेंट जो दिया उसकी वाइफ ने वो इंप्रूव कर गए। इस पर जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे एफआईआर लॉन्च कर करके, दोनों केस को एमालगमेट कर करके केस चलेगा, बट दिस केस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों दो अकरेंस हो गया। अगर आपका मानना है कि साहब नहीं ऐसा अकरेंस नहीं हुआ है तो आप रिपोर्ट देंगे इन्वेस्टिगेशन में, बट बोथ आर टू डिफरेंट अकरेंसेस टेकिंग प्लेस ऑन टू डिफरेंट डेट्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस। डेट ऑन 11th, दो टाइम अलग अलग टाइम बस 1.5 घंटे का डिफरेंस है। 1.5 घंटे का भी डिफरेंस है, दो अकरेंस है, दो अकरेंस है। जी जी। नहीं, हमको शुरू में लगा था ना कि जो हॉस्पिटल में असॉल्ट हुआ ड्यू टू दैट ही डाइड। तो हम नहीं, वो कैसे मरा, पहले के असॉल्ट से मरा या उसके असॉल्ट से मरा, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। लगा कि कंप्लीटली, लेकिन ये केस, यही सब तो जरूरत है आप लोगों को बताने की।
Statement to the police not to be signed. A वही है ना? a statement to police not to be signed. Use of statements in evidence. Number 1. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by person making it. Not shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such a statement or record. नहीं होगा ना? No. इन राइटिंग कोई भी विटनेस को अगर आप कहिएगा कि ये लिखो, तुम जो बोल रहे हो लिख करके दे दो हमको साइन करके, तो वो हिट हो जाएगा सेक्शन 162 से। इसीलिए पुलिस क्यों डायरी लिखती है अपने, Sure. क्यों आईओ को लिखना होता है डायरी अपने हाथ से? तो बड़ा आसान होता, अगर वो आपको दे दिया गया रहता तो आपको वो भी डायरी लिखने की जरूरत नहीं थी, वो भी आप सबको कहती कि दे दो जो लिख करके देना है। तो ये जो फर्द बयान है ये कैसे जाएगा डायरी में? ये तो जा नहीं सकता है। This will not form part of the diary Sure. because it is in writing and signed by संगीता गिरी। तो उसका तो केस ये समाप्त हो गया ना कि सेकंड अकरेंस हुआ और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। बोलिए अब आप। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। I got impression, Your Lordship, by the bare reading of the second, the Fard Bayan of petitioner. नहीं, व्हाट इज योर इंप्रेशन नाउ आफ्टर दिस मच डिस्कशन? No, Your Lordship, certainly, the second FIR should have been lodged. The second FIR should have been lodged, but initially I got impression that it was after first FIR when the deceased was taking treatment in the hospital, where he was assaulted on 23rd. That is not the case. Ji, That is not. That is not the case. ji, ji. It should have been second FIR for the occurrence at Or the a specific case is that when he was taking treatment in the Prathmik Swasthya Kendra, there he was again assaulted. and this occurrence is of 11th. First occurrence is of 11th. It is also of 11th. That date is not there. जी जी, it's investigation वही आया है। इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना, जी जी इसीलिए तो कहा कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा जो भी आना होगा। जी जी जी। इसका both the cases may be clubbed जी जी, later on. Sure. इसका अलग से If इन्वेस्टिगेशन। it's found that both the cases may be clubbed, सेम ट्रांजैक्शन अगर पाया जाएगा कि नहीं सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है, वो भी ट्रांजैक्शन अगर सेम रहेगा देन केसेस में भी क्लब्ड। तो आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए एफआईआर रजिस्टर करके। FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट। Sure. Yes. And what is the stage of investigation of this Maker PS case number 65 of 2022? इसमें क्या किया अभी तक आपने? सर इसमें सर अभी तक का ये सारे विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है। विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है सर। डॉक्टर जो इनको ट्रीटमेंट की थी उनका स्टेटमेंट हुआ है। ये सर विसरा को प्रिजर्व किया गया था मुजफ्फरपुर से जांच रिपोर्ट के लिए। दूसरा रिपोर्ट नहीं आया अभी तक? आ सर, गया। आ गया सर। आ गया है। आ गया वो भी आ गया। विसरा रिपोर्ट आ गया सर। डॉक्टर का वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट रोक के वो भी प्राप्त हो। कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक। आई डोंट नो, हार्ट अटैक तो सबका डेथ का होता है। नहीं इसमें आया हुआ है। कोई भी मरता है हार्ट अटैक से होता है। वो वायलेंस नहीं है। अल्टीमेटली हार्ट अटैक ही होता है वो, सडन कार्डियक, फॉर वट एवर रीजन। द वर्ड यूज इज cause of death sudden cardiac arrest. Sudden cardiac arrest may happen for many reasons. Or Whether the immediate cause of that was the injury suffered by him, and or because of the shock. it has whatever also come. was. It has also come in course of investigation that the deceased was suffering from heart ailment. He was being treated properly for that.
Oh, I am not going into जी। all those things. जो आया है हुजूर That is ये- not the stage of this case. जी। The High Court is not going to apply its mind at this stage into the allegations and the merit of the allegations. सेकंड एफआईआर रजिस्टर करके उसको इन्वेस्टिगेट करके Yes, लिखिए. Third Land Counsel for the petitioner उसको second- and Mr. Deepak Kumar, learned AC to GP4. Full stop. What's your name? राजेश कुमार रंजन Mr. Rajesh Kumar. सर, राजेश कुमार राजेश कुमार रंजन Mr. Rajesh Kumar Ranjan, SHO of Maker Police Station, एज वेल एज आईओ ऑफ दिस केस as well as IO of this case, is present in person. Full stop. Next, in course of hearing, Land Counsel for the state as well as the SHO has agreed that the first ban of the petitioner was required to be registered as FIR separately because it is giving information with regard to the second occurrence which allegedly took place in the primary health center. Full stop. This occurrence is not reported in the first FIR lost by the husband of the petitioner, within brackets is deceased. Full stop. This court has, thus been given to understand that the first ban of the petitioner shall be registered as FIR immediately, and the same shall also be investigated. And the allegations made therein shall be investigated. Full stop. Next, in case it is further submitted that in case it is found that both the cases are required to be amalgamated, the same may be prayed for after seeking appropriate instruction from the